हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें फिजिक्स वाले सेक्शन में पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप इसकी डिफिनीशन को लिखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश के द्वारा कैसे हमें वस्तु दिखाई देता है। तो प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात वह उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पड़ता है, हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और यही जब हम किसी अंधेरे में देखने का प्रयास करते हैं तो अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है और उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये तो रहा प्रकाश। अब इसका स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश के दो स्रोत हैं, दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। प्रकाश का दीप्त स्रोत क्या होता है? प्रकाश का जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रकाश का दीप्त स्रोत कहते हैं। और अदीप्त स्रोत क्या होता है? जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे चंद्रमा सूर्य के कारण चमकता है या फिर प्रकाश देता है, कांच, ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत है बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो अब हम इसके बाद जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ गुणों के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम से 8 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दूसरा गुण है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकाश का गुण है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद चौथा जो गुण है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके पांचवें गुण के बारे में। तो पांचवा गुण है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। छठवां है इसका गुण, प्रकाश में परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन व व्यतिकरण आदि घटनाएं संभव होती हैं। इतनी सारी घटना और भी गुण हैं प्रकाश के, जिसको आप पढ़ लेंगे। इतना अभी आपके लिए अधिक है, आपके लिए जो है उपयुक्त है इतने गुण। इसके बाद
अब इसमें आता है दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, तो उस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हमारे नेत्रों से जो है स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इससे कम रहेगा तरंग दैर्ध्य तभी भी वह दिखाई नहीं पड़ेगा, और इससे ऊपर रहेगा तभी भी वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आगे, इसको मैं आप नोट कर लीजिए, इसको मैं तब तक मिटा देता हूं। प्रकाश के गुण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 तरह से होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यह क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज? जब प्रकाश तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। जब प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु से होकर आता हुआ प्रतीत होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है इसका समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये रहा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा है वो हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ इस चित्र में, जब प्रकाश की किसी चिकनी और पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह तो प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये M1 और M2, ये है परावर्तक पृष्ठ, और ये है आपका AB, ये आपतित किरण है। यह इस पालिशदार सतह पर आपतित हो रहा है और यहाँ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में BC के रूप में परावर्तित हो जाता है। इसे बोलेंगे BC को परावर्तित किरण। और यह बिंदु जहां पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर है आपतन बिंदु B, और आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। ये बन गया आपका प्रकाश के परावर्तन का जो आरेख है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। हमारा अब अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम,
समतल दर्पण से परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, जिसमें आपका पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। यह है आपका परावर्तन का पहला नियम। और इसका दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब हम दोनों नियम को लिखने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। दोनों नियम जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको लिख लेंगे कॉपी में और याद कर लेंगे। ये दो नियम है, आपको बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात तीनों समतल होते हैं, समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। प्रकाश इसको जितना आपको बताया गया है इसको अच्छे से याद कर लेंगे और इसको जो है लिख लेंगे नोटबुक में अपने।